क्या दिक्कत आ गई सर? मैं दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास जो है अपने कार्यालय में ही था। उसमें अचानक अधिशासी अभियंता महोदय ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर गुड्डू प्रधान और ये रजनीश सिंह पहले से बैठे हुए थे, जो विधायक के प्रतिनिधि, माननीय विधायक हैं शाहगंज और माननीय विधायक बदलापुर रमेश मिश्रा जी के। तो कुछ कागज़ पे दस्तखत कराने की बात थी। मैंने उस पर जब आपत्ति की तो उसके बाद शासी अभियंता महोदय नाराज़ हो गए, राजेंद्र कुमार जी, और उन्होंने दोनों को उकसा दिया और फिर उन लोगों ने अचानक मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। और उसके बाद फिर मेरे एक मित्र हैं गौरव सिंह, वो भी लेखाधिकारी हैं, वो अचानक आ गए और फिर हम दोनों को कमरे में बंधक बना लिया। और फिर जब पुलिस आई तो उसके बाद भी हम लोग बाहर निकल पाए। मेडिकल हुआ आपका? नहीं, मेडिकल नहीं हुआ है। क्या कर रही पुलिस को? पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। मुझे ऐसा संज्ञान में आया है कि विधायक लोगों का शायद फ़ोन आया है उन लोगों के पास, जैसा लोग चर्चा कर रहे हैं। कौन से विधायक? दोनों विधायकों का, क्योंकि दोनों विधायक के ही प्रतिनिधि हैं, क्योंकि ठेकेदारों का इसमें कोई रोल नहीं था। ठेकेदारों से तो कोई मतलब नहीं, कोई ठेकेदार भी नहीं था। और दोनों विधायक कौन? उनका रमेश मिश्रा जी और रमेश सिंह जी के दोनों के प्रतिनिधि हैं, रजनीश सिंह और गुड्डू प्रधान। आप कौन? एक मिनट, किस डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराना चाह रहे थे? कौन सी सड़क थी? क्या नहीं, सड़क नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मैंने देखा नहीं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पर उन्होंने ज़बरदस्ती दस्तखत करा भी लिए हैं। हाँ, आप सरकारी नुमाइंदे हैं, ये लोग सत्ता में हैं, उसके बाद इस तरह से कर रहे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो घटना हुई है उसके बारे में बता दे रहा हूँ आपको। सुरक्षा को लेकर कहीं आप चिंतित तो नहीं हैं? नहीं, सुरक्षा को लेकर चिंतित तो नहीं है, लेकिन हाँ, चूँकि मैंने पुलिस को, जब मेरे मित्र ने पुलिस को फ़ोन किया, क्योंकि हम दोनों को, मेरे जो दूसरे मित्र हैं लेखाधिकारी हैं, वो मेरे कक्ष में आए, मतलब वहाँ पर आ गए, तो उनको भी बंधक बना लिया, एक तरह से कमरा बंद कर दिया और बोले कि सारे कागज़ दस्तखत करने ही होंगे। और उसके बाद फिर किसी ने उनको शायद 112 पे कॉल किया, तो वहाँ से पुलिस आई, तभी हम लोग वहाँ से निकल पाए। आपका क्या नाम है, किस पद पर आप? मैं वरिष्ठ खंडीय लेखाधिकारी हूँ और राममिलन यादव मेरा नाम है। काफ़ी चोट दिख रही है आपके चेहरे पर। आपके चेहरे? हाँ जी, हाँ, वो थोड़ी सी, चूँकि उन्होंने ये अचानक से जानलेवा हमला कर दिया और मैं तो अचानक से बैठा ही हुआ था और वो अचानक से जो है ये सब हो गया। किस चीज़ से मारा गया आपको? नहीं, कोई हथियार नहीं था उनके पास। अब मैं इतना, क्योंकि अचानक से हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ देख भी नहीं पाया, समझ भी नहीं पाया कि क्या हो रहा है। कितने की संख्या में थे लोग? बस वही दोनों लोग थे और शासी अभियंता थे राजेंद्र कुमार जी, और कोई बहुत तो विभाग आपको बचाने नहीं आया? नहीं, तो विभाग में कोई था नहीं ना उस समय, विभाग से कोई मतलब नहीं था। कमरे में तो हम लोग बैठे हुए थे। कुछ मांग करेंगे सरकार से? नहीं, सरकार से क्या मांग करना है? जो भी विधिक प्रक्रिया है उसके अनुसार से कार्रवाई हो, बस, और क्या कह सकते हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ये क्या प्रकरण है ये इनको लेकर के जो लेखाधिकारी के साथ? ये प्रकरण जो है, करीब हम लोग पत्रकार बंधु आपको बताएं, करीब 2 साल से हम लोग निरंतर परेशान हैं। हम लोगों को विभाग से बिल नहीं हो रहा है। आप आते हैं, ऑफिस आते हैं, चले जाते हैं। आप ऑफिस दोपहर में आते हैं, करीब ये फ्राइडे को घर चले जाते हैं, फिर आते हैं मंगलवार बुधवार को ऑफिस में। ये आज का मामला नहीं है। आज आपकी तारीख है 30 जनवरी। ये पिछले जो है 2024 से लगातार हम अनवरत परेशान हैं। मैं ही नहीं, मेरा पूरा जनपद ठेकेदार बंधु परेशान है। आपको मैं कैसे बताऊं? इनके ऊपर जो है लाइन बाज़ार थाने में एफआईआर भी दर्ज है SC ST ठेकेदार से मारपीट के मामले में। और हम लोग अपनी पीड़ा कहने किससे जाएं? माननीय मैं प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा। अब मैं आपको सामने बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे रोना आ रहा है। हमारे ठेकेदार बंधुओं की इतनी पीड़ा है कि हम कहाँ कहने जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय PWD मंत्री, माननीय DM दिनेश चंद्र सिंह जनपद के हमारे जौनपुर हैं। ये मामला ये है कि आप ऑफिस में बैठते नहीं, ना तो पेमेंट करते हैं, आप जो है मोटी रकम एक मांगते हैं। हम ठेकेदार कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग अपनी रोजी रोटी चलाएं कि कहाँ से कमीशन ला के दें? ये जो सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, 0 टॉलरेंस चला रहे हैं, लेकिन 0 टॉलरेंस कहीं दिख नहीं रहा है। पूरा भ्रष्टाचार चरम पे है।
हम कहाँ से 10% ला के दें? हर बिल में 10% कमीशन चाहिए। हमारी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। तो आज जो घटना हुई है ये इसको कैसे देखें? आज घटना कोई नहीं हुई, ये रोज घटना हो रही। रोज हम लोग जो है पैदल चल रहे हैं, घटना हुई ही नहीं। रोज हम लोग आज कोई रोज घटना हो रही। सर आपको मैं बताऊं पत्रकार बंधु कि ये आए दिन हमारे ऑफिस में विवाद हो रहा। हम इनसे रो रहे हैं, ये हमसे रो रहे हैं, मैं अधिकारी से रो रहा हूँ, कप्तान साहब से रो रहा हूँ, डीएम साहब से। कोई डेली जो है सर ये हो रहा है कि ठेकेदार बंधु परेशान है, प्रताड़ित हो रहे हैं पूरी तरीके से। अब कितने का भुगतान अभी रुका हुआ है? अब ये तो हमारे ऑफिस से करोड़ों के रुपए भुगतान है। आपको मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा। आप लोग सम्मानित बंधु पत्रकार से आपसे एक निवेदन के स्वरूप में, आप माननीय जिलाधिकारी जौनपुर जी अपने सीयूजी नंबर से एक फ़ोन करते हैं। पूरे जनपद के ठेकेदार बंधु की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें माननीय जो हमारे लेखाधिकारी राम मिलन यादव जी हैं, आपको फ़ोन करके बुलाते हैं। डीएम साहब खुद मोबाइल लेके कॉल करते हैं, आप फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। मीटिंग में नहीं जाते? मीटिंग में जाते नहीं। पूरे ठेकेदार बंधु जिले के कोने कोने से आते हैं। यही नहीं कि सब जौनपुर में रहते, सब गांव गिराव दूर दराज से, कोई शाहगंज, कोई बदलापुर, कोई रामपुर, कोई केराकत से, कोई जलालपुर से, सब भिन्न भिन्न बाइक से आते हैं। ठंडी गर्मी बरसात में डीएम साहब इनको फ़ोन करके बुलाए, टाइम रखा गया कि 11 बजे मीटिंग है, फिर भी आप नहीं आते। आप यहीं जनपद के एक जो है लान है सिद्धार्थ उपवन, एक शादी था, उसमें आप मौजूद होते हैं। डीएम साहब के बुलाने पे भी नहीं मीटिंग मौजूद होते हैं। हम लोग अपनी पीड़ा कहाँ कहने जाएँ? हम लोग अपने पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। कोई मारपीट का नहीं, हम लोग कहाँ जाएं? कोई अधिकारी से मारपीट कर सकते हैं? एक सीएन हमारे जो एक सीएन साहब हैं राजेंद्र कुमार जी, उनको कमीशन एक सीएन साहब और जो है इनका विवाद चल रहा है, उसमें ठेकेदार पीछे जा रहे हैं। पेमेंट का ही और कुछ अकाउंटेंट को 10% इसका कमीशन चाहिए, इसलिए पेमेंट नहीं करें। जी सर, हम कुंवर आजाद सिंह, ठेकेदार संघ अध्यक्ष जौनपुर। आप ठेकेदार संघ के जो है भाई कमीशन नहीं है जी, कमीशन यही तो वो बांधना चाहते हैं, कमीशन बांधना चाहते हैं। महाराज जी की सरकार में ये कमीशन खोरी करना चाहते हैं। पहले आप सुन जी, क्या कुछ कमीशन है क्या आपके? नहीं, कोई कमीशन हमारे यहाँ नहीं। चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग कोई कमीशन किसी को नहीं देते। यही वो परंपरा डालना चाहते हैं कि कमीशन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।